हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे संविधान के निर्माण से। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ाने में बाद में लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादा मतलब कि उतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लेवल का ही पढ़ाऊंगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान निर्माण क्या है। सबसे पहले संविधान जानेंगे क्या है। तो संविधान किसी भी देश का वह किताब या ठीक है या वह कानून है जिसके अनुसार वह देश चलता है। ठीक है, जैसे इंडिया का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है बना है, हमारा देश उसी के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब उसके बाहर कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाहर कभी काम नहीं कर सकता है। तो इस संविधान में मतलब कि बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है संविधान के निर्माण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, संविधान मैंने बता दिया कि वह चीज़ है जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारे देश के लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान निर्माण सभा शुरू हुआ नवंबर 1946 में। उस समय जो होगी टोटल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य मतलब चुने गए थे संविधान निर्माण के लिए। तो इतने सीटें मतलब आवंटित की गई थी ब्रिटिश द्वारा, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया को मिली थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश भारत को, और 93 सीटें देसी रियासतों को मिली थी जो कि यहाँ की थी। ठीक है, तो इनमें से जो है कि जो 389 सीटें थी, इनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की थी। इसमें से 208 जो है कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, चुनाव हुए तो 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 छोटे समूहों ने। और ये जो 93 सीटें जो देसी रियासतों की थी ये खाली रह गई क्योंकि इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। जो आपका ये चुनाव हुआ था संविधान निर्माण सभा के लिए, जो चुनाव हुआ था 389 सीटें आवंटित की गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 देसी व बचे हुए अन्य थे। तो उनमें से 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने, 15 छोटे छोटे समूहों ने मतलब अलग अलग दलों ने, और 93 सीटें जो देसी रियासतों की थी वह खाली हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए पहली बैठक कब हुई थी, जब ये चुनाव मतलब खत्म हुआ उसके बाद पहली बैठक कब हुई थी, तो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। लेकिन इस बैठक का जो है कि संविधान सभा के लिए जो बैठक हुआ था उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें अलग से पाकिस्तान देश की मांग कर दी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बोला था कि हमें एक अलग देश चाहिए, तो इन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया तो केवल 211 मेंबर बच गए जिन्होंने इस सभा में जो है कि भाग लिया। ठीक है, संविधान सभा में 211 लोगों ने भाग लिया। तो अब देखिए जो संविधान सभा हुई थी उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये अध्यक्ष थे लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी मतलब ये परमानेंट नहीं थे, इनको मतलब कि अस्थायी रूप से बना दिया गया था, अस्थायी सदस्य। ठीक है, उसके बाद इसी संविधान जो सभा थी, ठीक है, प्रारूप समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन था, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, स्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, ये अस्थायी बने थे, फिर इनको हटा करके राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा इस संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक थे एच सी मुखर्जी, दूसरे थे वी टी कृष्णचारी। ठीक है, एच सी मुखर्जी और कृष्णचारी ये मतलब नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो सभी लोग जानते हैं कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी थे उस संविधान सभा के। कौन कौन थे? एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णचारी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। उसके बाद की 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा बैठी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो कि नेहरू जी ने लाया। ठीक है, ये अध्यक्ष थे तो यही लाएंगे, तो इन्होंने लाया। 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो कौन सा प्रस्ताव था? मतलब ये प्रस्ताव था कि भारत का एक संविधान होगा। ठीक है, भारत का क्या होगा? एक संविधान होगा। कैसा होगा, यही सब कुछ ये इस 13 दिसंबर 1946 को चर्चा हुई थी, यानी नेहरू जी ने उसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया। 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया गया। जो प्रस्ताव आया था कि भारत का एक संविधान होगा उसे स्वीकार कर लिया गया। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए प्रारूप समिति, मतलब कि जब संविधान बनेगा इसको स्वीकार कर लिया गया तो एक प्रारूप समिति बनाएगी, कि मतलब कि संविधान सभा के जो निर्माण के सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे, कितने लोग होंगे। ठीक है, इसकी एक प्रारूप समिति बनाएगी। तो यह कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? टोटल आपके 7 सदस्य थे। उन 7 के नाम मतलब आपको मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मतलब बताने को तो बता सकता हूँ मैं, तो मेरे पास तो नोट्स है उससे बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं उतना डीप में, क्योंकि आप यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई तो जितना लेवल आएगा मैं उतना ही आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। आपका दिमाग मतलब कि
उतना नहीं ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आपको सब कुछ जानना ही होता तो आप इससे अच्छा पीसीएस आईएएस की तैयारी कर लेते। तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसके 7 सदस्य थे, जिसमें कि BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर इस सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। लेकिन संविधान सभा जो आपका वो हुआ था, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने ऊपर बताया राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान से करिए, नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर एंड भीमराव अम्बेडकर। देखिए इसके बाद जो है जब प्रारूप समिति वो हुआ तो उसमें टोटल 141 बैठकें हुई, मतलब कि 141 बैठकें हुई। उस बीच मतलब कि चर्चाएं हुई, कैसा संविधान होना चाहिए, कहाँ से क्या लिया गया, सब कुछ चर्चाएं हुई, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1948 में जो संविधान सभा प्रारूप समिति ने जो संविधान तैयार किया था खाका, उसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। उसके बाद जो है कि सदस्यों को 8 माह का समय दिया गया, ठीक है, इस पर मतलब कि अपने अपने विचार विमर्श करने के लिए, मतलब कि क्या क्या बदलाव और होने चाहिए, क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, उस पर विचार करने के लिए 8 माह का और समय दिया गया, ठीक है, प्रकाशित होने के बाद। उसके बाद जब यह हो गया तो टोटल 141 बैठक हुई। उसके बाद जो है कि 4 नवंबर 1948 को पहली बार इसको पढ़ा गया। पढ़ा किसने था? BR अम्बेडकर ने, ठीक है। 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान को जो बनाया गया था उसे पढ़ा गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। समझ रहे हैं आप? मतलब इतने दिन से लेकर के इतने दिन के बीच जो समय था, उतने दिन क्या हुआ? बहुत सारे बदलाव हुए उस मतलब कि संविधान में बदलाव हुए, कुछ काटे गए जो गलत थे और कुछ जोड़े गए, ठीक है। इतना होने के बाद मतलब इतने समय में 4 नवंबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक में बहुत सारे बदलाव हुए, कुछ जो गलत हो काटे गए, कुछ जोड़े गए। तो 26 नवंबर 1949 को अंततः इसको पारित घोषित किया गया। मतलब समझ रहे हैं? पारित मतलब लागू नहीं किया गया, मतलब ये कर दिया गया कि हाँ यही संविधान होगा। तो उस दिन क्या था कि उस दिन कितने मतलब उस दिन हस्ताक्षर हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जितने लोग मौजूद थे वहां पर उतने लोग के उस संविधान सभा मतलब पे संविधान पे हस्ताक्षर हुए थे। तो उस मतलब उस समय टोटल सदस्य 299 थे, लेकिन उस दिन प्रेजेंट थे 284 सदस्य प्रेजेंट थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया संविधान पे। और इस तरह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। उस समय कितने अनुच्छेद थे आपके? 395 आर्टिकल थे, ठीक है, 395 और 8 अनुसूची थी, जो कि फिलहाल 12 हो गई हैं। लेकिन उस समय क्या थे? 8 अनुसूची थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जब प्रारूप समिति ने जब संविधान सभा को मतलब संविधान को लागू किया था उस समय, वर्तमान में मतलब उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 थी। ये भी आता है कि वर्तमान में कितनी है? तो 12 है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो इसको मतलब देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने क्या कर दिया? घोषित कर दिया, पारित कर दिया, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को इस दिन इसको अमल में ला दिया गया। तो 26 जनवरी से मतलब कि हमारा देश जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया? गणतांत्रिक देश हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक संविधान लागू हो गया और उसी के अकॉर्डिंग सभी देशवासियों को चलना था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हो गया? संवैधानिक रूप से हो गया। और टोटल इसको बनाने में समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस बात को भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो है कि कितने समय में मतलब कि तैयार हुआ था संविधान। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो संविधान जो है हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा मतलब विश्व का, ठीक है, समझ रहे हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि हमारा देश जो है, हमारे देश का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित है, ठीक है। इस बात का हमें गर्व भी होना चाहिए। तो अब चलिए इतना तो हो गया। अब मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण तिथियां बता देता हूँ कि कब क्या क्या हुआ था, ठीक है, एक शॉर्ट में, ठीक है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, जैसे कि 22 जुलाई 1947, तो उसके बाद 24 जनवरी 1950, ये 3 बार है। तो मतलब इस दिन क्या क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, मैं वो आपको बताऊंगा इस बीच में संविधान सभा के निर्माण के समय। तो जो आपका 22 जुलाई 1947 था, इस दिन क्या हुआ था? आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज यानी क्या था? हमारा तिरंगा,
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। उसके बाद ये तीनों देखिए इंपॉर्टेंट डेट हैं, ठीक है। इस दिन क्या को मैं बता रहा हूँ, तो 24 जनवरी को ये क्या हुआ था कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, ठीक है, इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। उसके बाद इसी दिन 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ठीक है, अपनाया गया। और इसी दिन क्या हुआ था कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हमको मिले। सभी लोग जानते हैं कि कौन थे सबसे पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 24 जनवरी मतलब ये डेट याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और पहले राष्ट्रपति हमारे देश को मिले थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इम्पोर्टेंट डेट। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें और हम बता देते हैं, जैसे कि जो आपका संविधान सभा था या संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण खर्च कितना आया था, ये आया था आपका लगभग 64 लाख रुपए। ठीक है, संविधान निर्माण में खर्च कितना हुआ था आपका, 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ था। इसके अलावा हमारे देश के संविधान ने कितने देशों के संविधानों पर विचार अवलोकन किया था, तो 60 देशों पे। ठीक है, मतलब 60 देशों के संविधान का अवलोकन मतलब समझते हैं कि 60 देशों के संविधान को हमारे देश के प्रारूप समिति के सदस्यों ने पढ़ा था। मतलब उनके संविधान में ऐसा क्या है जो हमें अपनाना चाहिए, तो वो 60 देशों के संविधान को लिया गया था। यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब इसके मतलब कि संविधान की डिटेल बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको बताया संविधान निर्माण के मतलब कि निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण। तो इसमें मैंने आपको जितने भी चीज़ बताई हैं, मतलब कि बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ और मतलब बहुत डीप में नहीं गया हूँ, आपको उस लेवल तक मैं पढ़ा दिया हूँ कि यूपीएससी आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान निर्माण में कितने खर्च हुए थे, 64 लाख, कितने देशों का अवलोकन किया गया था, 60 देश। तो ऐसे ही मतलब जितने हमने बता दिए हैं उसको आप एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझाएगा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, फिर भी ना समझा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो और मतलब कि आप उम्मीद है कि आप जो घर पर पढ़ रहे होंगे अपने से, क्योंकि बंद ही चल रहा है, कोचिंग तो बंद है, तो आप सभी लोग जो है कि यूट्यूब से ही पढ़ रहे होंगे। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िएगा, बस मेहनत कीजिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, बस इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।